बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 फिज़िक्स के यूनिट 9 के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इससे पहले हमने मैटर पढ़ा है। मैटर हर वो चीज़ जो जगह घेरे और जिसके पास मास हो उसे हम मैटर कहते हैं। और थर्मल प्रॉपर्टीज़, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर विच चेंज विथ द चेंज इन टेम्परेचर कॉल्ड थर्मल प्रॉपर्टीज़। मैटर में तब्दीली आ जाए जब हम टेम्परेचर को तब्दील करें, उसे हम कहते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मटेरियल्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं, अपनी स्टेट को चेंज करते हैं जब हम उसमें टेम्परेचर को चेंज करते हैं। उसमें क्या होता है, या तो हीट जो होती है वो एडिशन होती है, या हीट जो होती है वो उससे ऑब्जेक्ट से या मटेरियल से रिमूव होती है। अब हमने स्टेट्स ऑफ मैटर तो पढ़े हैं। हमारे पास बेसिक 4 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, जिसमें सॉलिड होता है। सॉलिड में हमने पढ़ा था जिसमें डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम हो। लिक्विड जिसमें हमने पढ़ा था डेफिनेट शेप न हो लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम हो। और हमने गैस के बारे में भी पढ़ा था, गैस जिसके पास न डेफिनेट शेप हो न डेफिनेट वॉल्यूम हो, उसे हम कहते हैं गैस। और 4th स्टेट जो होती है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। जब हम गैस को आयोनाइज या गैस को जब हम एनर्जी कंटिन्यूसली देते रहते हैं, वो गैस प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। अब कुछ देख लेते हैं। जब हम एडिशन ऑफ हीट करेंगे, एडिशन ऑफ हीट करेंगे मतलब हम हीट किसी मटेरियल को दे रहे हैं। वाटर सपोज करें हम वाटर एज अ मटेरियल लेते हैं। वाटर को जब हम हीट दे रहे होंगे वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम आयरन लेते हैं या कॉपर लेते हैं, उसे हम हीट दे रहे होंगे, वो क्या करेगा, अपनी 1 डायमेंशन चेंज कर लेगा, मतलब वो अपनी लेंथ को बढ़ा लेगा। और सेकंड होता है रिमूवल ऑफ हीट। रिमूवल ऑफ हीट जो मतलब होता है, हम जब किसी मटेरियल से हीट निकाल रहे होंगे, मसलन वाटर चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, जब किसी मटेरियल से हीट को हम रिमूव कर रहे होंगे, उससे क्या होगा, वो स्टेट अपनी चेंज कर लेगा। वो लिक्विड जो होगा वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसके अलावा भी हम कह सकते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वो भी हो सकती हैं जब वो अपना कलर चेंज करे, ये भी हमारे पास थर्मल प्रॉपर्टीज में आ जाता है। ओके, थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले आपको ये चीज याद रखनी है, थर्मल एनर्जी, द एनर्जी पजेस बाय अ सबस्टेंस, एनर्जी जो सबस्टेंस पजेस करता है बिकॉज ऑफ द रैंडम मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल, जब उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो मोशन करते हैं। रैंडमली मोशन होती है, वाइब्रेटरी मोशन हो सकती है, ट्रांसलेटरी मोशन हो सकती है। मोशन हमने पढ़ा था, मोशन मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के हिसाब से जगह तब्दील कर ले, उसे हम मोशन कहते हैं। अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स हमने पढ़ा है, तो मैटर में वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अब सपोज करें जब वो मूव करते हैं उसमें एनर्जी पजेस होती है। जितने तेज पार्टिकल मूव करेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी पजेस करेंगे। मिसाल के तौर पर द फास्टर द पार्टिकल्स मूव, जब पार्टिकल फास्ट मूव कर रहे होंगे, द ग्रेटर द थर्मल एनर्जी, उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी। थर्मल एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। हायर टेम्परेचर मीन्स पार्टिकल्स है मोर काइनेटिक एनर्जी। अब टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसका मतलब है जो पार्टिकल्स होंगे वो ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, इसका मतलब है उसमें उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। सेकंड जो होता है वो मास, लार्जर अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, जितना मास बड़ा होगा उतनी उसमें थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी। ओके, एंड थर्ड इज अ टाइप ऑफ मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल स्टोर डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट। अब मटेरियल मुख्तलिफ होते हैं, उनकी अरेंजमेंट मुख्तलिफ होती हैं, वो डिफरेंट मटेरियल्स डिफरेंट एनर्जीज ऑफ हीट को क्या करते हैं, अपने
बॉडीज में स्टोर कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक वाटर लेते हैं और एक आयरन लेते हैं। हम देखेंगे तो आयरन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं एज कम्पेयर टू वाटर के निस्बत से। तो ये मटेरियल होते हैं, मटेरियल पे भी थर्मल एनर्जी क्या करती है, डिपेंड करती है। अब हम दोनों की चीज़ में डिफरेंस पढ़ेंगे, हीट और टेम्परेचर में क्या फ़र्क होता है और इनकी डेफिनेशंस को हम समझेंगे। हीट बेसिकली रिफ़र करता है अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन तक। अब कितनी ट्रांसफ़र हुई है, इस वे को, इस मैकेनिज्म को और इस प्रोसेस को हम हीट कहते हैं। और टेम्परेचर रिफ़र करता है कितनी कोल्ड ऑब्जेक्ट है और कितनी हॉट ऑब्जेक्ट है, ये हमें रिफर करता है टेम्परेचर। एक चीज याद रखनी है, हीट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बट हीट इज अ मैकेनिज्म, प्रोसेस और वे जिसमें हमारी थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होती है हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन तक। ओके, ये डेफिनेशन जो होती है ये मैक्रोस्कोपिक डेफिनेशन होती है। अब हम माइक्रोस्कोपिक जब डेफिनेशन को ऑब्जर्व करेंगे, इट इज अ टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं माइक्रोस्कोपिक की बुनियाद पे, हीट जो होती है वो सम होता है, किसका सम होता है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का, जो हमें मॉलिक्यूल्स के अंदर मिलती है। और टेम्परेचर को जब हम माइक्रोस्कोपिक के बुनियाद पे डेफिनेशन बनाएंगे, इट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इज कॉल्ड टेम्परेचर। अब ऑब्जर्व करें, किसी भी कंटेनर में कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके मॉलिक्यूल जब मूव स्लोअर कर रहे होंगे, हम कहेंगे उसका टेम्परेचर लो है। अब जब किसी कंटेनर में कोई भी मॉलिक्यूल्स किसी भी ऑब्जेक्ट के फास्ट मूव कर रहे होंगे, हम कहेंगे उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। इसमें हमने दो टर्म पढ़े थे, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ऑब्जेक्ट के मोशन के जरिए होती है। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेशन ऑफ इंटरनल एटॉमिक बॉन्ड्स या मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स से। जब पोटेंशियल एनर्जी जब हम ऑब्जर्व करते हैं, जो एटॉमिक बॉन्ड्स बनते हैं उसके स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन के लिहाज से एनर्जी जो स्टोर होती है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये दो टर्म आपने याद रखने। उसके बाद हीट जो होती है उसे रिप्रेजेंटेड किया जाता है Q से और टेम्परेचर को रिप्रेजेंटेड किया जाता है T से। इससे SI यूनिट इज जूल। हीट का जो SI यूनिट होता है वो जूल होता है और इससे SI यूनिट इज केल्विन और टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो केल्विन होता है। इससे अदर यूनिट इज कैलोरी। ओके, इसके अलावा हीट का एक और यूनिट भी होता है जिसे हम कैलोरी कहते हैं। और टेम्परेचर के भी अदर यूनिट्स होते हैं जिसे हम फ़ारेनहाइट कहते हैं, सेल्सियस कहते हैं या सेंटीग्रेड कहते हैं। ओके, हीट को माप करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है उसे कैलोरीमीटर कहते हैं। और जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है उसे हम थर्मामीटर कहते हैं। दो टर्म्स आपने याद रखने मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक होता है थर्मल कांटेक्ट और एक होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। अब इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? थर्मल कांटेक्ट का मतलब होता है जब दो ऑब्जेक्ट हम कांटेक्ट में रखें और एक का टेम्परेचर ज़्यादा हो और एक का टेम्परेचर कम हो। हमने पढ़ा है जो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसमें थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसका टेम्परेचर कम होगा उसमें थर्मल एनर्जी कम होगी। जब हम दो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में रखते हैं, इससे क्या होता है, जो ज़्यादा जो एनर्जी थर्मल एनर्जी होती है ऑब्जेक्ट्स में वो ट्रांसफ़र होने लगती है, किसमें? कोल्डर रीजन से ट्रांसफ़र होने लगती हैं। अब इस फिनोमेना को हम कहते हैं थर्मल कांटेक्ट।
जब दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डिफरेंट हो और उससे हम कांटेक्ट में रख लें। जैसे कि आइसक्रीम होती है और वो हम जब सूरज के नीचे रखेंगे, क्या होगा, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है, सूरज वाली जो हीट एनर्जी होगी वो कंटिन्यूसली ट्रांसफर होती रहेगी इसमें, आइसक्रीम में। वो आइसक्रीम जो होगा वो मेल्ट होता जाएगा। इस फिनोमेना को हम कहते हैं थर्मल कांटेक्ट। और थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है और इन इक्वल के बुनियाद पे हमारा क्या होगा, थर्मल एनर्जी दोनों की इक्वल हो जाएगी। फिर क्या होगा, नेट जो हम कहेंगे थर्मल एनर्जी वो जीरो हो गई है, माना दोनों की थर्मल एनर्जी बैलेंस हो गई है, इक्वल हो गई है। अब थर्मल एनर्जी किसी में भी ट्रांसफर नहीं होगी। इस फिनोमेना को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अब थर्मल इक्विलिब्रियम में हम कहेंगे नो हीट, क्योंकि वो मैकेनिज्म अब खत्म हो चुका है, वे या प्रोसेस जिसमें एक ऑब्जेक्ट का मटेरियल एक मटेरियल की थर्मल एनर्जी दूसरे मटेरियल की थर्मल एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है। इस फिनोमेना को हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम।